शालोम मारन्था। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे। खुदावंद खुदा आपके जीवन में अपनी बरकत को उड़ेल दे। तो आज हम एक अद्भुत विषय को सीखने के लिए चाह रहे हैं। तो हम सिन के ऊपर आज सिन को डिकोड करने के लिए चाह रहे हैं। सिन के ऊपर डिकोडिंग सीखने के लिए चाह रहे हैं। सिन शब्द जो है यानी कि पाप जो शब्द है उसको हम डिकोड करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक अद्भुत रहस्य जो है, एक अद्भुत भेद छुपा हुआ है और इसके अंदर हम देखेंगे ये जो शब्द दिया गया है इसके अंदर क्या बात है। हम देखते हैं हमारे जीवन में क्या बात है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। इन सारी बातों को आज हम बड़ी ही गहराई से जानेंगे। सिन शब्द के बारे में हम जानेंगे। आज सिन शब्द को हम डिकोड करेंगे। जब भी हम डिकोडिंग करते हैं शब्दों को तो हिब्रू में किया जाता है। तो हिब्रू में ही बहुत सारी बाइबल की बातों का रहस्य जो है वो छुपा हुआ है। जैसे कि हम इंग्लिश में जब सिन शब्द को देखते हैं, हिंदी में सिन शब्द को देखते हैं तो हम उस रीति से इन बातों को नहीं समझ पाते। तो जब हम हिब्रू में इस शब्द को स्टडी करेंगे, देखेंगे तो हम एक अद्भुत बात को देखेंगे और हमारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा। सच में परमेश्वर जो है वो महान है। तो परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा आज हमें सिन के बारे में सिखाएगा। वचन में से हम देखेंगे हिब्रू में सिन को कहते हैं खता। जैसे कि हम खता जो शब्द है हम उसको स्टडी करते हैं तो उसमें 3 अल्फाबेट्स आते हैं। हिब्रू के, इब्रानी के 3 अल्फाबेट्स जो हैं इस शब्द के अंदर दिए गए हैं। तो पहला जो अल्फाबेट दिया गया है उसे हम खैत कहते हैं। जो दूसरा अल्फाबेट दिया गया है उसे हम तैत कहते हैं। जो तीसरा अल्फाबेट दिया गया है उसे हम एलिफ कहते हैं। तो आज हम इसके एक अद्भुत भेद को सीखेंगे। परमेश्वर हमें प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक अद्भुत बात को आज प्रकट करने जा रहा है। तो हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक और उसका 59 अध्याय और उसका 2 वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तो क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है? यानी कि हमारे जो पाप हैं, जो हमारे अंदर सिन है, जितने भी पाप बुरी आदतें हमारे अंदर हैं, उन आदतों के, उन बातों के कारण ही आज मानव जाति जो है, जो मनुष्य है, वो परमेश्वर से अलग किया हुआ है। तो जब हम सिन शब्द को स्टडी करते हैं तो इसमें जो पहला अल्फाबेट दिया गया है उसे खैत कहा जाता है। तो खैत का जो अर्थ होता है उसे दीवार कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। जब सिन हमारे जीवन में है तो पाप हमें क्या करता है? हम फिर से पढ़ेंगे, इस वर्ष को हम ध्यान से पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यानी कि पाप ने हमें परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो जो पाप शब्द है, जो खता शब्द है, उसके अंदर जो पहला अल्फाबेट दिया गया है उसको खैत कहते हैं। तो खैत का अर्थ क्या होता है? सेपरेशन होता है। यानी कि एक दीवार है जो हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में आ जाती है, वो पाप की दीवार है। पाप हमें क्या कर देता है? अलग करता है। तो यहां पर लिखा है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, हमारे अधर्म के कामों ने हमें हमारे परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो पाप हमें परमेश्वर से क्या कर देता है? अलग करता है, सेपरेट कर देता है। आज लोग परमेश्वर से अलग हो गए हैं। अगर सिन आपके जीवन में है, अगर अपराध आपके जीवन में है, अगर पाप आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर से अलग हैं। आपका कोई भी रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है अगर पाप आपके जीवन में है। लिखा है हमारे अधर्म के कामों ने हमको हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तो यशायाह नबी जो है वो लिखता है
तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो पाप क्या करता है, हमें अलग करता है, हमें सेपरेट कर देता है। सिन जो है, जब पाप हमारे जीवन में आ जाता है, जो ये पहला शब्द दिया गया है, इसका अर्थ ही अलग करना है, सेपरेशन करना है। पाप जो शब्द है उसके अंदर जो पहला ये अल्फाबेट दिया गया है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है सेपरेशन, यानी कि अलग कर देना। पाप ने हमें परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। जैसे बाइबल में शब्द दिए गए हैं, जितने भी बाइबल में शब्द दिए गए हैं, हर एक शब्द का एक अर्थ दिया गया है, और उसके अंदर हिब्रू के जितने भी अल्फाबेट्स दिए गए हैं, उनका हर एक अल्फाबेट्स का एक मीनिंग दिया गया है। यहाँ पर जो सिन शब्द है, खता जो शब्द आया है, उसमें पहला अल्फाबेट जो आया है उसे खत कहते हैं, और खत का अर्थ है सेपरेशन, परमेश्वर से अलग कर देना। जब पाप तो आपके जीवन में होगा तो आप परमेश्वर से अलग हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है, आज के जो नौजवान है, वो परमेश्वर से अलग हैं। कैसे अलग हैं? सिन उनके जीवन में है, पाप उनके जीवन में है। आज मोबाइल आ गया तो मोबाइल ने क्या कर दिया, परमेश्वर से अलग कर दिया। लोगों को मोबाइल ने पवित्र शास्त्र बाइबल से अलग कर दिया। आज लोग कहते हैं हमें बाइबल चर्च में लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, हम मोबाइल ले जाएंगे और मोबाइल में ही बाइबल को खोल लेंगे। जब हम मोबाइल में बाइबल को खोलते हैं तो धीरे धीरे हम मोबाइल के एप्लीकेशन को टच करते हैं। जब हम मोबाइल के एप्लीकेशन को टच करते हैं तो जब मोबाइल का एप्लीकेशन हम खोलते हैं तो फेसबुक के ऊपर नजर जाती है, तो हम पहले फेसबुक देखने लगते हैं, फेसबुक को खोल लेते हैं। यानी कि मोबाइल हमें क्या कर रहा है, परमेश्वर से अलग करते जा रहा है। आज लोग ज्यादा समय किसको देते हैं, मोबाइल को देते हैं, व्हाट्सएप को देते हैं, प्रार्थना को समय नहीं देते। 10-10 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर अपने समय को दे रहे हैं। तो एक बातें जो हैं वो क्या कर रही हैं, हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा रही हैं। आज लोग परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं, आज लोग परमेश्वर से अलग होते चले जा रहे हैं। पाप के द्वारा, सिन के द्वारा लोगों को प्रार्थना से मतलब नहीं है। लोग जितना समय मोबाइल पर देते हैं उतना समय प्रार्थना नहीं करते। लोग जितना समय मोबाइल को देते हैं उतना समय लोग बाइबल को नहीं देते, परमेश्वर के वचन को नहीं देते। इसका अर्थ क्या है, मोबाइल लेना पाप नहीं है, लेकिन इसको गलत रीति से इस्तेमाल करना यही सिन है। परमेश्वर को छोड़ देना, प्रार्थना करनी छोड़ देना, वचन को छोड़ देना। आई इन बातों ने हमें, सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने खुदा के वचन से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। हमने अपना ध्यान कहां पर लगा लिया, मोबाइल के ऊपर लगा लिया, व्हाट्सएप के ऊपर लगा लिया, फेसबुक के ऊपर लगा लिया। तो इन बातों ने हमें क्या कर दिया, संगति से अलग कर दिया, कलीसिया से अलग कर दिया, कलीसिया की संगति से अलग कर दिया। पहली सदी के जो लोग होते थे वो एक दूसरे के बैठ प्रार्थनाएं करते थे, एक दूसरे के घर में जाते थे, वो प्रार्थनाएं करते थे और खुदावंद में आगे बढ़ते चले जाते थे। लेकिन आज लोगों के पास समय नहीं है। लोग टीवी सीरियल देखते हैं और उनका आनंद लेते हैं, पवित्र आत्मा का आनंद उनके जीवन से जा रहा है। सिन उनके जीवन में है, सिन उनको परमेश्वर से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा है, बहुत सारी कलीसियाओं के लोग जो हैं उनके जीवन में ऐसा चल रहा है। लिखा है तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अगर पाप आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के साथ आपका कोई भी संपर्क नहीं है, परमेश्वर के साथ आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर पाप आपके जीवन में है, अगर सिन आपके जीवन में है, तो हम यशायाह की पुस्तक में से 59 अध्याय में से 12 वचन को पढ़ेंगे और 13 वचन को भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। तो बाइबल में लिखा हमारे अपराध जो हैं वो परमेश्वर के सामने बहुत हो गए हैं। जब सिन हमारे अंदर आ जाता है, जब पाप हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर से अलग हैं, खुदा से अलग हैं। व्यभिचार आपके अंदर है तो व्यभिचार आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। जैसे एक शमशोन था, बाइबल में दिया गया है, न्यायों की पुस्तक में शमशोन की कहानी दी गई है।
शमशोन के अंदर एक बहुत बड़ी सामर्थ आती थी। परमेश्वर का आत्मा शमशोन के ऊपर जब उतरता था, अद्भुत अभिषेक के साथ जब उतरता था, वो शेर को ऐसे फाड़ देता था जैसे एक बकरी का बच्चा हो। और एक बार क्या हुआ, शमशोन के ऊपर यहोवा का आत्मा लिखा है बल से उतरा और बहुत से फिलिस्तीनियों को शमशोन ने गधे की मुंह की चबाड़े की हड्डी से मार दिया। इतना ताकत शमशोन के अंदर आ जाता था। जब उसने व्यभिचार कर लिया, जब वो डिलाइला के पास चला गया तो परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से चला गया। अगर पाप आपके जीवन में है, अगर सिन आपके जीवन में है, तो सिन आपको परमेश्वर से क्या कर देगा, अलग कर देगा। ये अलग ही करता है। अगर पाप आपके अंदर आ गया, आप मसीह में आ गए, आपने तौबा कर ली, तो रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 23 वचन में क्या लिखा हुआ है, सबने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गए। सबने क्या किया, पाप कर लिया तो परमेश्वर से क्या हो गए, अलग हो गए। अदन के भाग में आदम और हवा ने पाप कर लिया और परमेश्वर ने उन्हें अदन के भाग से बाहर निकाल दिया। पाप ने सेपरेट कर दिया, परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो पाप जो शब्द है, खता जो शब्द है, उसके अंदर पहला जो अल्फाबेट आया है वो है खैत। इसका अर्थ क्या है, सेपरेशन, अलग कर देना। आज पाप ने ही लोगों को खुदा से अलग कर दिया है, यहोवा परमेश्वर से अलग कर दिया है। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि हमारा रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। पवित्र लहू के द्वारा कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने लहू बहाया था हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। लेकिन आज कलीसियाएं जो हैं वो पाप के ऊपर पाप करती जा रही हैं, पाप के ऊपर पाप करती जा रही हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो पढ़ेंगे, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे पाप हमारे विरुद्ध क्या देते हैं, साक्षी देते हैं। जो पाप हमारे हैं, जो कलीसियाओं के पाप हैं, लोगों के पाप हैं, वो ही गवाही देते हैं। आगे पढ़ेंगे, हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। और लिखा हमारे अपराध हमारे संग हैं। अगर आप प्रभु यीशु में आ गए हैं तो आज भी आप प्रभु को समय नहीं देते, तो इसका अर्थ यह है सिन आपके जीवन में है, पाप आपके जीवन में है। पाप ने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया है, खुदा से अलग कर दिया है। तो हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 12 वचन से हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर पौलुस क्या कहता है। प्रभु का दास जो पौलुस है वो हमें इसके बारे में क्या समझाता है, क्या सिखाता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे हम, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, हाँ जी, और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, हाँ और जी, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, हाँ जी। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो हम लोग जो थे वो आशाहीन थे, परमेश्वर से रहित किए गए थे। पाप ने क्या कर दिया था, हमें आशा से रहित कर दिया था। जब सिन आएगा तो हमें आशा से रहित कर देगा, हमें सेपरेट कर देगा, परमेश्वर से अलग कर देगा। हम लोग परमेश्वर से अलग किए हुए थे, खुदा से अलग किए हुए थे। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया और हमें परमेश्वर के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जब पाप हमारे जीवन में आता है तो पाप क्यों आता है, हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए, हमें खुदा से अलग करने के लिए। तो अगर पाप आपके जीवन में है, अगर झूठ आपके जीवन में है, अगर व्यभिचार आपके जीवन में है, अगर चोरी आपके जीवन में है, तो परमेश्वर से आप अलग किए हुए हैं। सिन आपके जीवन में इसलिए आया ताकि आपको खुदा से क्या कर दे, अलग कर दे। तो हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 32 अध्याय उसका 33 वचन से हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। देखिए कितनी बड़ी बातें हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाँ जी, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मेरे विरुद्ध पाप करेगा उसका नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। इसका अर्थ क्या है, क्या आपका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है? परमेश्वर के पास एक पुस्तक है जिसमें हमारे नाम लिखे जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु
यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे जाते हैं। अगर आप पाप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो परमेश्वर कहता है जो कोई पाप करेगा उसका नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट डालूंगा। अगर आपके जीवन में पाप है तो परमेश्वर आपका नाम क्या करेगा, अपनी पुस्तक में से काट डालेगा। ये सिन क्या करने आया, नाश करने के लिए आया। जो पाप शब्द है इसके अंदर खेत है, खेत को देखें क्या है, सेपरेशन है, परमेश्वर से अलग है। अगर आप पाप आपके जीवन में है तो परमेश्वर से आप अलग किए हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। और यदि मसीह नहीं जी उठा हाँ जी, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, हाँ जी आगे। और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। और लिखा अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और लिखा है तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। इसका अर्थ क्या है, हम पाप करते हैं तो पाप में हम फंस जाते हैं। जैसे कोई इंसान जो है वो दलदल में चला जाता है तो दलदल उसे क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है। वो इंसान नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। ऐसे ही आज लोग पाप में फंसे हुए हैं तो पाप जो है वो लोगों को ऐसे खींचता चला जा रहा है नीचे की ओर, वो नरक लोक में खींचता चला जा रहा है। अगर आप पाप में फंसे रहेंगे तो आप नरक चले जाएंगे। आपको प्रभु यीशु में आना होगा, आपको खुदा प्रभु यीशु को ग्रहण करना होगा, तो आप स्वर्ग जाने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। पाप क्या करता है, हमें परमेश्वर से अलग करता है। तो दूसरा जो अल्फाबेट इसमें आया है सिन शब्द के अंदर, उसको तैथ कहते हैं, उसको तैथ कहते हैं। इसका अर्थ होता है स्नेक, यानी कि सांप, सरपंट। इसका अर्थ क्या होता है, सरपंट। तैथ का अर्थ क्या होता है, सरपंट। तो क्या है जो एलिफ होता है, एलिफ का मतलब क्या है, सामर्थ, यानी कि सांप की सामर्थ, यानी कि शैतान अबलीस जो है उसकी ताकत, उसकी सामर्थ। जब हम अदन के बाग में देखते हैं आदम और हवा को, वहां पर लिखा है, उत्पत्ति की किताब हम पढ़ेंगे 3 अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। इसका अर्थ मैं आपको फिर से बताता हूं। ये खेत है, ये तैथ है और ये एलिफ है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ सरपंट है, यानी कि सांप है जो अदन के बाग में आया। अबलीस जो अदन के बाग में आया उसने हवा को बहका दिया और उसने हवा के अंदर पाप को डाल दिया, सिन को डाल दिया, और उसने हवा को और आदम को परमेश्वर से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। आप देखिए खेत को देखिए, जब सांप आया यानी कि जब सरपंट आया, सरपंट ने आकर हवा से बात की और उसने अपना बीज जो था हवा के अंदर डाल दिया, अपराध को, सिन को हवा के अंदर डाल दिया। तो उसने क्या कर दिया, सर्प ने क्या कर दिया, हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया। अगर सिन आपके जीवन में है तो एलिफ का मतलब क्या होता है, पावर होता है, सर्प की ताकत। अगर सर्प की ताकत जो है वो आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए है, ये शैतान की ताकत है वो आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाले पशु बनाए, लिखा यहोवा परमेश्वर ने जितने भी पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत्र था। हाँ जी आगे। उसने स्त्री से कहा, और सर्प ने स्त्री से क्या कहा, सर्प बहुत चालाक था, बहुत चालाक था। जो लोग पाप करते हैं वो लोग बहुत चालाकी के साथ दूसरे को फंसाते हैं। उनके अंदर वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, वो बहुत ज्यादा चालाक लोग हैं क्योंकि सर्प का अभिषेक उनके अंदर है। वो चालाकी से, अपनी चालाकी से दूसरे को अपने जाल में फंसा लेते हैं। पढ़ेंगे, उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री को बहका दिया। पढ़ेंगे, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, हाँ जी, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? उसने क्या सच है, ये सच बात है। उसने क्या कहा, ये देखिए हवा से कैसे बात करता है। वो क्या करता है, वो कहता है क्या ये सच है। तो परमेश्वर तो सच ही है, परमेश्वर झूठ थोड़ी बोलेगा। वो बहकाने के लिए आया था। क्या करने के लिए आया था, बहकाने के लिए। सर्प जो था, ये तैथ जो है, इसका अर्थ क्या है, सर्प। जो सर्प अदन के बाग में आया था उसने सिन हवा के अंदर डाल दिया। और खेत का अर्थ है सेपरेशन,
अलग करना, उसने हवा को खुदा से अलग कर दिया, आदम को खुदा से अलग कर दिया। सर्प की ताकत जो है, यानी कि वो हमें परमेश्वर से क्या करती है, अलग करती है। अगर सिन आपके अंदर है, देखिए कितनी बड़ी बात सिन के अंदर है। जो सिन शब्द है, खता जो शब्द है, इसके अंदर कितनी बड़ी बात जो है वो छुपी हुई है। जब सर्प आया तो बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से उसने हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया। आज भी बहुत से झूठे नबी जो हैं वो दुनिया में उठ खड़े हुए हैं। जब मैं आपको अगला वीडियो बताऊंगा, अगली बात को हम सर्प को डिकोड करेंगे, सर्प के ऊपर हम डिकोडिंग को सीखेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। आगे पढ़ेंगे। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, उसने कहा हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर उसने कहा परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तू फल को नहीं खाना जो वाटिका के बीच में है। आगे पढ़ेंगे कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, हाँ जी, आगे तो पढ़ेंगे। मर जाओगे। तो वहां पर क्या हुआ, लिखा है अगर तुम खाओगे, परमेश्वर ने बताया था कि तुम मर जाओगे। स्त्री ने सांप से कहा, सर्पण से कहा। आगे पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ जी, तुम निश्चय ना मरोगे। तो सर्प ने बड़ी चालाकी से हवा से कहा तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। उसने कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जो पाप करता है, पाप आपकी आंखों के ऊपर एक पर्दा डाल देगा, आपकी आंखों को अंधा कर देगा। आज पाप में लोगों की आंखें अंधी हो गई हैं, आज कलीसियाओं की आंखें अंधी हो गई हैं। आप लुदिकिया काल के चर्च को देखें, आप वो प्रकाशित वाक्य को हम पढ़ेंगे 3 अध्याय और उसका 17 वचन से हम पढ़ेंगे। आप वहां देखेंगे वहां पर क्या हुआ। लुदिकिया काल के चर्च में क्या हुआ, जो कलीसिया है उसकी आंखें अंधी हो गई हैं, उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, कलीसिया को साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो पढ़ेंगे हम। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, लिखा है आज लोग कहते हैं मैं धनी हूँ, हाँ जी, और धनवान हो और गया मैं धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, अभागा है, तुच्छ है, और कंगाल और अंधा और नंगा है। और कंगाल है, अंधा है और नंगा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को यह संदेश दिया था, लुदिकिया काल की कलीसिया को। आज की कलीसिया के अंदर पाप आ गया है, आज की कलीसिया पाप से भर चुकी है। कलीसियाओं में से वचन जो है वो जा रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं रही, लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं रही, लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, लोग झूठ की अगुवाई में चलते हैं, लोग पाप की अगुवाई में चलते हैं। जैसे हवा ने शैतान की अगुवाई को मान लिया, शैतान ने उसको बताया और उसने उसकी बात मान ली। आज भी लोग पाप की बात मानते हैं। अगर सिन आपके अंदर है तो आप परमेश्वर से अलग हैं। यह सर्प की ताकत आपको खुदा से अलग कर देगी, परमेश्वर से अलग कर देगी। अगर पाप आपके जीवन में है तो परमेश्वर से आप जुड़े नहीं हैं, आप परमेश्वर के साथ आपका कोई भी रिश्ता नहीं। देखिए पाप के अंदर कितनी बड़ी बात छुपी हुई है। खैत, तैथ और एलिफ। एलिफ का अर्थ होता है पावर, सामर्थ। एलिफ का अर्थ अगुआ भी होता है। वो अगुआ बनकर आया, सर्प जो आया वो एक लीडर बन के आया। क्या बन के आया? लीडर बन के आया। आज बहुत से लीडर हैं, आज बहुत से उपदेशक हैं जो क्या कर रहे हैं, कलीसिया को बहका रहे हैं, कलीसिया को गुमराह कर रहे हैं और लोग बहक रहे हैं। तो देखिए जो पाप है हमें क्या कर देता है, परमेश्वर से अलग कर देता है। तो 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका हम 4 वचन को पढ़ेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अद्भुत बात यहां पर लिखी हुई है। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, तो आप अगर पाप में चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। आज शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। यहाँ पर वो हवा की आंखों को अंधा करने ही आया था।
हवा की आंखों को बंद करने ही आया था। ऐसे ही शैतान की ताकत ने, यानी कि सांप की ताकत ने, सरपंट की ताकत ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश जो है वो लोगों के ऊपर ना चमके, ना प्रकाशमान हो। आज आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। किस चीज के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है? पाप के लिए, सिन के लिए। देखिए, हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। यूसुफ जब वो पोतीफर के घर में गया था, देखिए उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया था। जब वो पोतीफर के घर में गया, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को व्यभिचार में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो भागा, वहां से भाग निकला। यूसुफ क्या हुआ? लेकिन वो पाप में नहीं फंसा, वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता था। अगर आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो पाप में नहीं फंसेंगे। अगर आप पाप में फंस गए तो आप नरक चले जाएंगे। तो आज आपको आवश्यकता है प्रार्थना में बढ़ने की, खुदा में बढ़ने की। तो परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे इस वचन के द्वारा। सबको शालोम। आमीन, आमीन, आमीन।